ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है गांव कैमला से, जहां पर मनीष का शव सिंगापुर से भारत पहुंच चुका है। आज सुबह जो कार्गो फ्लाइट है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 बजे लैंड हो गई थी, जिसके बाद परिजन मृतक मनीष कुमार का शव लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और करीब 8 बजे शव गांव में पहुंचा, जहां पर उसका गांव के ही शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मां, बहन, भाई और पिता रोते बिलखते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। ये एक दर्दनाक तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांव कैमला से। जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखना ना भूलें। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल करीब 7 महीने पहले मनीष उर्फ महावीर गांव कैमला का निवासी है और सिंगापुर में वर्क परमिट पर गया था। वहां पर वह टेक्नो कंपनी में लेबर का काम करता था और हर महीने की तरह वह इस बार भी 40,000 रुपये घर पर भेजने वाला था, जिसके लिए उसने 12 तारीख को अपनी मां को भी कॉल किया था। उसने बताया था कि वह बैंक खाते में पैसे भेज देगा, लेकिन रविवार होने की वजह से वह पैसे नहीं भेज पाया। लेकिन रविवार की सुबह ही परिजनों को उसकी मौत की जानकारी मिली। 12 तारीख की रात को मनीष अपने कमरे से अचानक लापता हो गया था। उसके रूममेट संजू ने भी उसको लगातार कॉल किए थे, लेकिन कॉल वह नहीं उठा रहा था। 13 अप्रैल की सुबह करीब 8:21 पर उसकी डेड बॉडी मरीना बे पर मिली, जहां पर पुलिस के द्वारा संजू को कॉल किया गया और घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद संजू मौके पर पहुंचा और वहां पर उसकी शिनाख्त की। संजू ने मनीष की मौत की सूचना घर वालों को दी, जिसके बाद से ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसे में परिजनों की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी दयनीय हो चुकी है, क्योंकि जो ज़मीन थी और जो पैसा था वो मनीष को विदेश भेजने में लगा दिया गया था। मनीष के पिता ने अपनी 2 कनाल ज़मीन बेची थी और मनीष को सिंगापुर भेजने के लिए कर्ज भी उठाया था, जिसके बाद से ही वह वहां पर 7 महीने से काम कर रहा था और कुछ पैसे भी हर महीने भेजता रहता था। परिजनों ने मनीष का शव सिंगापुर से मंगवाने के लिए शासन व प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई और अपना ऑनलाइन फ़ोन पे नंबर भी जारी किया ताकि किसी तरह की मदद मिल सके। लेकिन फ़ोन पे के ज़रिए भी इतनी ज़्यादा मदद नहीं मिल सकी, क्योंकि वहाँ से बॉडी मंगवाने के लिए करीब 4 से 5 लाख रुपए खर्च होने थे, जिसको उसी के परिवार वालों ने खर्च को उठाया और सिंगापुर से आज बॉडी यहाँ गांव कैमला में मंगवाई, जिसके बाद आज उसका अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों के अनुसार मनीष की मौत का कारण डूबने को बताया जा रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसी के अनुसार वे अभी तक यह जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बात हजम ही नहीं हो रही, क्योंकि जिस दिन लापता हुआ मनीष उस दिन उसने गांव के ही 2 युवकों से भी बातचीत की थी जो विदेश में है। उनसे बातचीत की और उस दौरान वह ठीक ठाक था, किसी तरह की कोई मानसिक परेशानी भी नहीं थी। ऐसे में कमरे से करीब 1 घंटे की जर्नी के बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो अगली सुबह 8:21 पर मरीना बे पर मिलती है और वहां के बाद ही उसके बाद मामले की जानकारी परिजनों तक पहुंचती है। ऐसे में परिजनों का कहना है कि वह खुद इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकता, कहीं ना कहीं उसके साथ अनहोनी जरूर हुई है। परिजन मर्डर की आशंका जता रही है। उन्होंने सिंगापुर पुलिस से मांग की है कि मामले की जांच निष्पक्षता से की जाए और मौत के कारणों का पता किया जाए। डेथ तो अभी क्लियर नहीं हो पाया जी। जो उन्होंने रिपोर्ट तो अभी पढ़ी नहीं, जो सर्टिफिकेट डेथ का उसमें पानी डूबने का कारण बताया जी। तो क्या कुछ मामला था ये, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली थी? इन्फॉर्मेशन तो वही थी जी, हमारे पास तो कॉल आई थी भाई मनीष रात से लापता है जी, और अगले दिन फिर फोन आया कि भाई वो पूरा हो चुका है जी, उसकी समुद्र के किनारे डेड बॉडी मिली। तो कोई निशान वगैरह कुछ पाए हैं ऐसे बॉडी पे? निशान तो नहीं दिखा कोई। पुलिस वगैरह जांच कर रही है इसकी वहाँ पे? पुलिस जांच कर रही है।
पुलिस ने इसका मोबाइल भी अपने पास ही रखा हुआ अभी तक। संदिग्ध मौत लग रही है, तो क्या लगता है कोई वैसे तो पहुंच नहीं सकता इतने दूर? नहीं नहीं, वो तो बहुत दूर था, उससे 1 घंटे का रास्ता था। 1 घंटे का रास्ता है। हाँ, तो कोई ना कोई तो उसको लेके गया रात को 10 बजे 11 बजे, ऐसे तो जा नहीं सकता। मतलब शक है कि ये डेथ नहीं है, नेचुरल डेथ नहीं है। नहीं नहीं, तो इस तरह की कोई परेशानी वगैरह कुछ? उसके बाद जिसकी बातचीत से तो कुछ ऐसी परेशानी लग रही जी। थी, बाकी वहाँ पर कोई हो परेशानी तो उसका हमें पता नहीं। और 12 तारीख की रात को उसने 2 लोगों से और फ़ोन किया था, 2 उनसे लोगों से। बातचीत की आप लोगों ने? क्या कुछ कहा था? जो उनसे हमने भी संपर्क किया, जी। एक मेरे अंकल का लड़का है रिंकू, उससे बात हुई थी करीब आधा घंटा। तो वो बोला भी जब मेरे से बात हुई ना तो बिल्कुल नॉर्मल था, कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं था, कोई दिमाग में टेंशन नहीं थी जी। और अच्छे तरीके से बात कर रहा था। और एक और अंकल का लड़का उससे साहिल से, उससे भी बात हुई थी। वो भी उनको था, कोई मेरे से 11 बजे तक हमारे पास संपर्क में रहा। जी। उसके बाद उसके बाद से लापता हो गया था। उससे बात लगता तो मिली किस टाइम थी ये बॉडी? है। बॉडी अगले दिन सुबह मिली। कौन था उसके साथ जो बताया, जिसने इन्फॉर्मेशन दी आपको? इन्फॉर्मेशन तो उसके रूम में एंटर नहीं थी, उसको वहाँ पुलिस ने बॉडी बरामद की। उसके फ़ोन पे जो कॉल किए हुए थे ना, तो उन्होंने उसके आधार पर उसको बैक कॉल करी, तो उसके उसको एक रूम कराया। तो पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जाँच होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि सरकार से भी निवेदन करते हैं, जी। प्रधानमंत्री से भी निवेदन करते हैं, वकील साहब से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, भाई इसको पूरी जाँच की जाए इसकी।